बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। गांव में रामू की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि वह अपनी जमीन पर अच्छी फसल लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे वह अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके। रामू का परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम मोनू था। रामू बहुत मेहनती था। वह सूर्योदय से पहले उठता और खेतों में काम करने निकल जाता। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसकी फसलें अक्सर अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास ना तो अच्छे बीज थे और ना ही सिंचाई के पर्याप्त साधन। फसलों की सिंचाई के लिए रामू को ज़्यादा वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी रामू अपनी स्थिति से संतुष्ट था और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था। उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिनका नाम सेठ बलराम था। सेठ बलराम बहुत लालची और निर्दयी था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की जमीनों में अपना नाम करवा लिया था और उन पर ब्याज का भारी बोझ डालता था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और किसान परेशान हो गए। रामू की भी फसलें सूख गईं और उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। श्याम भाई, इस साल तो बड़ी आफत आ पड़ी है। हमारे सारे खेत सूख गए हैं। फसल ना मानो निशान ही नहीं बचा हो। अब हम क्या करेंगे? हाँ रामू भाई, मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई है। बच्चों के खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा है कि संकट से कैसे निपटें। सरकार ने तो कुछ मदद का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हमें कुछ करना होगा वरना भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है हमें सेठ जी से मदद मांगनी चाहिए। हम किसानों की स्थिति के बारे में तो सेठ भी जानता है। चलो सेठ जी से बात करेंगे, देखते हैं शायद वह हमारी कुछ मदद कर सके। भाई रामू, सेठ जी के पास तो गलती से भी मत जाना। एक बार वह लालची इंसान कभी इंसान है। अभी हरिया ने कुछ दिन पहले सेठ जी से कुछ पैसे ब्याज पर उधार लिए थे और उस सेठ ने हरिया का ब्याज इतना ज़्यादा कर दिया कि वह चुका नहीं पाया और ब्याज न चुका पाने के कारण उस बलराम ने उसकी ज़मीन जब्त कर ली। फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं। अब जो भी हो, अभी तो बस एक सेठ जी ही सहारा हैं। उनसे अभी कुछ पैसे मांग लेते हैं, बाद की बात में देखा जाएगा। देखो रामू, मेरा मकसद था तुम्हें सतर्क करना। अब तुम भी जो करना है करो, तुम्हारी इच्छा। लक्ष्मी, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गई है, खाने को कुछ नहीं बचा। हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। आप ज़्यादा चिंता मत करो, भगवान हमें सब कुछ देगा। अब तक संभाला है, आगे भी वह हमारी मदद करेंगे। हमें धैर्य रखना चाहिए। लक्ष्मी, मैं सेठ बलराम के कर्ज लेने का सोचा था, शायद वही हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि उनकी शर्तें बहुत कठोर होंगी। हाँ मैं जानती हूँ सेठ बलराम बहुत लालची है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सेठ बलराम से बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। मैं कल सुबह ही सेठ बलराम के पास जाऊँगा। बस भगवान यहाँ यही प्रार्थना है कि वह हमें संकट में से निकाल दें। आखिरकार भूख से मजबूर होकर रामू सेठ बलराम से मदद मांगने का निश्चय किया। आओ आओ रामू, क्या है? सुना है तुम्हारी फसलें इस साल पूरी तरह सूख गई हैं। हाँ सेठ जी, इस साल सूखे के कारण हमारी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांग लूँ। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जैसे ही मेरी फसल उपजाऊ हो जाएगी, फसलों के बेचकर आपको पैसे चुका दूंगा। पहले आपसे लिया कर्ज भर दूंगा। देखो भाई रामू, ब्याज का मतलब होता है क्यों? तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी ज़मीन तो है, तुम मुझे गिरवी रख दो और बदले में ब्याज पर पैसे ले लेना। ठीक है सेठ जी, जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटा देता मेरी ज़मीन आपके बंधन में रहेगी। इस पेपर पर साइन कर दो। जब तक
तुम मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देते तब तक तुम्हारी ज़मीन मेरे पास बंधक रहेगी, और अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो वह ज़मीन मैं ले लूँगा। सेठ जी, मैं वादा करता हूँ, मेहनत करूँगा और जल्द ही आपका कर्ज चुका दूँगा। बस मुझे थोड़ा बीज और कुछ खाने का सामान चाहिए। ठीक है, ये लो रामू, पैसे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ खाने का सामान और बीज है। धन्यवाद सेठ जी। रामू उन कागजों को अंगूठा लगा देता, फिर अपने घर लौट आता है। लक्ष्मी, सेठ बलराम ने हमें कर्ज तो दे दिया, लेकिन उसने हमारी ज़मीन बंधक रख ली। अगर हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी ज़मीन उसकी हो जाएगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल होगी। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचा सकती है। बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। तुम सही कह रही हो लक्ष्मी, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार हमारी फसल ज़रूर अच्छी होगी। भगवान हमारे साथ हैं लक्ष्मी। यह लो, इसमें कुछ बीज और खाने का सामान है। तुम अभी इन बीजों को संभाल कर रख दो। कल सुबह उठ सबसे पहले खेतों में बीज की रोपाई करूँगा और इससे जो खाना है वह सबके लिए निकाल लो। अगले दिन ही रामू खेत पर बड़ी मेहनत करने लगा। वह खेतों में बीजों की रोपाई और रोज सिंचाई किया करता था। कुछ ही महीनों में रामू की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है और अच्छे बीज होने के कारण रामू की काफ़ी अच्छी फसल होती है। इस बार उसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली थी और गांव में इस बार जमकर बारिश हुई थी। सारी फसल लहलाने लगी। देखो लक्ष्मी, हमारी फसल कितनी अच्छी हो गई। हम सेठ बलराम का कर्ज चुका सकते हैं। हाँ जी, फसल तो हमारी बहुत अच्छी हुई है। हम आज ही कटाई काम शुरू कर देंगे। जल्द से जल्द सारी फसलों को बेचकर पैसे सबसे पहले सेठ के ही वापस करेंगे। अपनी ज़मीन छुड़वा लेंगे। किसान बहुत खुश था। रामू अपनी फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और अब वक्त आ गया रामू को सेठ के यहाँ कर्ज चुकाने जाना था। अपनी ज़मीन को सेठ जी के पास छुड़वाना था। लक्ष्मी, फसलों को बेचकर हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है। कहा था ना, हमारी मेहनत और ईमानदारी बचाएगी हमें। अब चलो जल्दी से सेठ का कर्ज चुका कर आता हूँ। अपनी ज़मीन वापस ले चलो। अब वह सेठ बलराम के घर जाते हैं। सेठ जी, आ लीजिए आपके पैसे, जो मैंने आपके कर्ज लिए थे उसका पूरा ब्याज मिलाकर इतने पैसे बनते हैं। अब आप हमारी ज़मीन वापस कर दीजिए। यह तो बहुत ही कम पैसे हैं। तुम्हारा कर्ज अब तक पहले से ज़्यादा हो गया है क्योंकि तुमने समय पर ब्याज चुकाया था। सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। आपने तो कहा था कि जब पैसे आ जाएं तो तुम बता देना। आपने तो कहा था जब पैसे आ जाए तो तुम ज़मीन छुड़वा सकते हो। अब आप कह रहे हो कि हमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। सेठ जी, मैं तो समय पर ही ब्याज देने आया हूँ। जैसे ही मेरी फसल पककर तैयार हो गई फिर कटाई शुरू कर दी। फसलों को बेचकर पैसे मिले उससे सीधा आपके पास ही लेकर आया हूँ। रामू, इस कागज़ पर साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 15 दिन के अंदर ब्याज नहीं दिए तो पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। ज़मीन मेरी हो जाएगी और अगर उसके बाद भी तुम्हें अपनी ज़मीन चाहिए तो तुम्हें ब्याज देना होगा। यह अन्याय है सेठ जी, आपने पूरी रकम चुकाई है। हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हें अपनी ज़मीन वापस चाहिए तो ब्याज पूरा पैसा लेकर आओ, अपनी ज़मीन ले जाओ। अभी तो हम जा रहे हैं सेठ जी, पर याद रखना मैं अपनी ज़मीन तुमसे वापस लेकर ही रहूँगा। तुम्हारी बेईमानी के बारे में सारे गाँव वालों को बताऊँगा, किस तरह तुमने गरीब भोले भाले किसानों को फ़ायदा उठाया है। रामू निराश मन से सेठ जी के घर से वहाँ से चला जाता है। सेठ जी द्वारा किए गए धोखे का गांव में किसानों को बताया जाता है। किसान सुनकर गांव वाले सभी किसान बहुत क्रोधित हो गए। सेठ बलराम अपने आप को समझता क्या है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन यह सेठ हम सभी किसानों को ले डूबेगा। हम सेठ के खिलाफ कुछ न कुछ तो कर सकते ही हैं, लेकिन सबसे पहले यह सोचो कि रामू की ज़मीन उस सेठ बलराम से कैसे छुड़वाएं। वह सेठ तो है जिद्दी कि रामू का पूरा ब्याज देगा तभी उसका ज़मीन वापस करेगा। हमें पंचायत में जाकर उसकी शिकायत करनी चाहिए। अब तो जमींदार साहब ही घर आए होंगे, लेकिन मुझे लगता है एक बार हम सेठ बलराम से भी बात कर लेनी चाहिए। अगर सेठ बलराम प्यार से मान जाता तो ठीक है।
वरना पंचायत में इसकी शिकायत करेंगे। सभी किसान मिलकर सेठ के पास पहुंचते हैं। सेठ जी, आपने रामू की ज़मीन क्यों हड़प ली? आप उसकी ज़मीन वापस दीजिए। आपको रामू ने जब सारे पैसे दे दिए हैं तो आप उसकी ज़मीन वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? तुमसे किसने कहा कि रामू ने सारे पैसे वापस कर दिए? रामू ने बस कुछ पैसे वापस किए, बाकी ब्याज के पैसे देना भी बाकी हैं। जब तक पैसे मेरे हाथ में नहीं आते रामू को ज़मीन वापस नहीं मिलेगी। ठीक है सेठ जी, देखिए सेठ जी, इतना तो मैं भी पता है कि ब्याज पर पैसे देने के बदले हम गरीब किसानों को बहुत भारी लूटने का काम करते हैं। अगर रामू की ज़मीन सीधे वापस नहीं करेंगे तो हम पंचायत में जाएंगे, और अगर एक बार आपका नाम हमने पंचायत में दे दिया तो आपको भी पता है कि पूरे गांव में कितनी बदनामी हो जाएगी। सीधे अगर रामू की ज़मीन वापस कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना हम पंचायत जाएंगे। सेठ बलराम मन ही मन सोचता है, अगर यह पंचायत तक पहुंच गए तो पूरे गांव में कितनी बदनामी हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस रामू की ज़मीन वापस करनी ही पड़ेगी। एक बार करता हूँ इसकी ज़मीन वापस, कम से कम मेरे गांव में इज्जत तो बनी रहेगी। भाइयों, इतना क्यों नाराज़ हो रहे हो? ये ज़मीन ही तो है। ठीक है, मैं रामू की ज़मीन वापस करता हूँ, और अब रामू की कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ब्याज को माफ़ कर दिया। रामू और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपने खेतों में काम करते और अच्छे से रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।